आज से 3 से 4 दिन पहले मैंने एक हायरिंग पोस्ट डाला था। अराउंड 300 से 400 एडिटर ने अप्लाई किया था। एंड इफ यू थिंक उसके बाद मुझे एक अच्छा एडिटर मिल गया होगा या मुझे बहुत सारे एडिटर्स मिल गए होंगे जिनके साथ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, तो इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड वीडियो एडिटर। तो आज के टाइम पे इतना डिफिकल्ट क्यों है जब हमारे पास AI है, यू हैव ऑल द टूल्स, ऑल द रिसोर्सेज, बट स्टिल आप किसी भी एजेंसी ओनर, किसी भी क्रिएटर से पूछोगे तो वो हर टाइम पे एक एडिटर को ढूंढता है और हर टाइम पे उनको बहुत स्ट्रगल होता है एक अच्छे एडिटर को ढूंढने में। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे हर एक इंसान के पास एक बेसिक लैपटॉप है, इंटरनेट है एंड रिसोर्सेज है जो वो यूटिलाइज करके इस फील्ड में आ जाता है। बट रियल टैलेंट्स बहुत डिफिकल्ट हो गए फाइंड करना। आज के टाइम पे आपको लगता है कि सैचुरेशन हो गया है, क्राउड हो गया है, AI आ गया है तो हमारी जॉब ले लेगा, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट सैचुरेशन एंड क्राउड, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी एडिटिंग स्किल्स रियली सक्स एंड इसकी वजह से ही आपको कोई भी एक जॉब नहीं मिल रही है एज अ एडिटर। और अगर मुझे 2026 में स्टार्ट करना पड़े और इस नॉइस को, इस क्राउड को बीट करना पड़े, तो मैं ये रोड मैप एज इट इज फॉलो करूंगी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस रोड मैप में मैंने 6 से 7 पॉइंट्स आपको बताए जो आपको हेल्प करने वाला है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मास्टर द टूल। मास्टर द टूल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक टूल में कट्स लगाना, बेसिक सी कलर ग्रेडिंग एंड साउंड डिजाइन करना सीख ली है। इट्स ऑल अबाउट कि आखिर आप उस एक सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हर एक एलिमेंट आप ब्रेक डाउन करके आप उसी सॉफ्टवेयर में बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही टूल को मास्टर करना है पहले हमें। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रीमियर प्रो पे भी काम करना शुरू कर दे, फिर आप कुछ दिनों तक आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करने लगे, फिर आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है तो दाविंची पे चले जाए, फिर आपको इंटरफेस बहुत डरावना लग रहा है सारे सॉफ्टवेयर का तो आप फिल्मोरा पे चले जाए। आप एक ही टूल मास्टर करेंगे और वो एक टूल जो रहेगा वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहेगा। मे बी प्रीमियर प्रो हो सकता है, दाविंची हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे फ्री में कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे यूडीमी पे भी और कोर्सेरा पे भी, जो आपको हेल्प कर देंगे इसको लर्न करने में। मैं कुछ रिसोर्सेज लिस्ट डाउन कर देती हूँ, जैसे आपका GFX मेंटर हो गए, आप जाकर उधर से सीख सकते हैं। प्रीमियर गर्ल एक चैनल का नाम है जहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे क्रैश कोर्स ही मिल जाएंगे जो विद इन 30 से 1 घंटे के बीच में आपको प्रॉपर इंटरफेस समझा देंगे एंड अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जब फॉर नेक्स्ट 1-2 महीने में मास्टर कर लूंगी उस टूल के लिए, उस टूल के बारे में मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब मैं नेक्स्ट स्टेप में मूव करूंगी, दैट इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही टाइप की वीडियो को प्रैक्टिस किया है। मैं हर एक टाइप की वीडियो को प्रैक्टिस करूंगी। फाइनेंस की करूंगी, पॉडकास्टिंग भी मैं ट्राई करूंगी, टॉकिंग हेड भी ट्राई करूंगी, डॉक्यूमेंट्री भी मैं ट्राई करूंगी। जितनी भी वीडियोस मुझे दिख सकती हैं, जितने भी नए नए नीशेस हैं वीडियो एडिटिंग के, मैं उन सबको ट्राई करूंगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी फाउंडेशन ऑफ योर स्किल। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं या आपको लगता है 15-20 डेज के बाद यू आर डन विद दिस, आपने प्रैक्टिस कर ली एंड नाउ यू कैन हंट क्लाइंट, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि इसके बाद ही मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर स्टार्ट करने लगते हैं एक क्लाइंट को हंट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। अभी आपको नहीं पता है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको सुधरना है, आपकी एडिटिंग मार्केट के लेवल के हिसाब से है भी या नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी मिस्टेक जो आप इस टाइम पे करते हैं और इस टाइम पे आपको क्लाइंट्स हंट नहीं करने हैं। प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे, दैट इज फिगरिंग आउट योर नीश। अगर मैं होती तो मैं अपनी फिर एक नीश पकड़ लेती या ज्यादा से ज्यादा 2 नीश पकड़ लेती। मे बी एक हो सकती है मेरी फाइनेंस एंड सेकंड हो सकती है पॉडकास्टिंग। मैक्सिमम 3 से ज्यादा नीशेस में आप काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज इफ यू आर सेलिंग टू एवरीवन, अगर आप सबको सेल कर रहे हैं तो आप किसी को भी सेल नहीं कर रहे हैं। अगर आप सबको टारगेट कर रहे हैं इसका मतलब आप किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं बहुत पर्टिकुलर रहूंगी एंड जब मैं अपनी नीश फाइंड कर लूंगी तो उसमें मैं और भी प्रैक्टिस करूंगी, उसमें और भी एडवांस लेवल पे मैं जाऊंगी एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फीडबैक्स। अब जो भी मैंने इसमें प्रैक्टिस करी हुई है, मे बी शायद मैंने इस वीडियो का ही प्रैक्टिस करी है, अब मैं जाऊंगी अपने सीनियर्स को जाके इस वीडियो को दिखाऊंगी। मे बी शायद मैं लिंक्डइन पर डाल दूंगी, मैं उधर पे जाऊंगी विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं एक पोस्ट भी लिख सकती हूँ, हेलो एवरीवन, आई एम जस्ट अ न्यू वीडियो एडिटर एंड आई हैव एडिटेड दिस वीडियो, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर मी योर फीडबैक्स। और जो भी फीडबैक्स आएंगे आपको माइंडफुली उन पे काम करना शुरू करना है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। मार्केट के हिसाब से शायद आपने बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा कर दिया होगा, मे बी शायद आपने ग्राफिक्स बहुत अलग यूज़ कर लिए होंगे, शायद जो आइकन्स आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत आउटडेटेड आप यूज़ कर रहे होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फीडबैक्स लें, और जो भी फीडबैक्स आएगा मैं उन फीडबैक्स को अपनी कॉपी में लिखती जाऊँगी और उनको इम्प्रूव करती जाऊँगी। एंड आई विल रिपीट दिस प्रोसेस
फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। और इसमें मैं फीडबैक्स लेती जाऊंगी, अपने सीनियर्स को कनेक्शन भेजती जाऊंगी लिंक्डइन पे, और उनको मैं अपना जो प्रोजेक्ट है, जो भी मेरी चीजें हैं, मैं वो उनको शेयर करती जाऊंगी। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में मूव करूंगी जहां पे मैं फिगर आउट करूंगी कि मेरी एडिटिंग मार्केट के हिसाब से है भी या नहीं। जैसे आप एक एडिटर हैं, आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए जो आप एडिटिंग करते हैं क्या वो मार्केट के हिसाब से है। ये आंसर आपको खुद से देना है। एंड इन दिस प्रोसेस, फ्रीलांसिंग के प्रोसेस में आपको सबसे ज्यादा ऑनेस्टी अपने आप से दिखानी है। एट द एंड मेरा कुछ नहीं जाता है, किसी और का कुछ नहीं जाएगा, जो भी जाएगा वो आपका ही जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से ऑनेस्टी दिखाएं एंड अपने आप से खुद से पूछे कि क्या मेरी एडिटिंग स्किल इस वीडियो के मुकाबले है, या जो भी वीडियो मैंने इंटरनेट पे देखी है अपनी नीश के अकॉर्डिंग, क्या उसके हिसाब से है। ये अगर आपकी मार्केट के लेवल के हिसाब से है, जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उस मार्केट के हिसाब से, तो आप अपनी पोर्टफोलियो बनाना, आउटरीच प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका दिल से आंसर ये आता है कि नहीं अभी मार्केट के हिसाब से नहीं, स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे नहीं आती हैं, आई हैव टू लर्न। सो विदाउट एनी हेजिटेशन अब वापस पुराने स्टेप्स पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फीडबैक्स लीजिए, एंड देन अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी एडिटिंग मार्केट के हिसाब से है या नहीं है। जब मैंने इतने सारे जॉब एप्लीकेशंस देखे, जब मैंने खुद देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि लोग बाग सिर्फ टूल्स सीख के पिचिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि मार्केट में आखिर किस टाइप की एडिटिंग चल रही है, मार्केट में आखिर किस टाइप के ग्राफिक्स आज के टाइम पे चल रहे हैं। जब आप ये चीज अपने आप से पूछेंगे नहीं कि मार्केट के हिसाब से है या नहीं, तब तक आप हमेशा रिजेक्ट ही होते जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग दिस इंडस्ट्री, दिस मार्केट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपको ये आंसर आ जाए अपने अंदर से कि मेरी एडिटिंग इस मार्केट के लेवल के हिसाब से है, तब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, जो कि है पोर्टफोलियो बनाना। और जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उस पोर्टफोलियो में आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखना होता है कि हेलो आई एम अ वीडियो एडिटर, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस या 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। एज अ एजेंसी ओनर या एज अ कोई भी हायरिंग HR कोई भी होता है या कोई भी क्लाइंट होता है, वो सिर्फ 10 to 15 seconds लेगा आपकी पोर्टफोलियो को देखने के लिए, उससे ज्यादा वो टाइम लेता ही नहीं है। इवन अगर मैं आपसे सैंपल एडिट कराती हूँ या मैं आपसे असाइनमेंट एडिट कराती हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 seconds लेती हूँ आपकी एडिटिंग को देखने में। उतना ही हम सबके पास टाइम होता है और उसमें ही हम जज कर लेते हैं डू आई नीड टू हायर दिस एडिटर और नॉट। तो आपको अपनी एडिटिंग स्किल्स इतनी अच्छी करनी है कि आप इन नॉइज से, क्राउड से हट सके। तो जब अपनी पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपको अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ बेसिक सा फर्स्ट पेज में इंट्रो दे देना है, या मे बी शायद आप एक हुक लाइन लिख सकते हैं, आई एम एडिटर एंड आई एडिट अमेजिंग वीडियोस। उसके बाद अपने वर्क सैंपल्स जो भी हैं, जो सबसे टॉप 3 टॉप 5 वर्क सैंपल्स हैं शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में, उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे। प्लीज डोंट मेक एनी गूगल ड्राइव, क्योंकि गूगल ड्राइव आज के टाइम पे बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। तो आप ट्राई करें कि कैनवा की वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाए, या मे बी फ्रेमर पे बना सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी जगहें आपको मिल जाएंगी जहाँ पे फ्री में आप अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसमें अपने बेस्ट वर्क सैंपल्स डालने हैं, जो भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मेक श्योर इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर क्रिएटिविटी। अगर मैं किसी की पोर्टफोलियो देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ देख के कि आखिर जो पोर्टफोलियो बनी है उसमें कलर कॉम्बिनेशन कैसा यूज किया गया है। अगर आपने व्हाइट कलर के ऊपर येलो कलर यूज कर लिया है तो मैं समझ जाऊंगी एज ए एडिटर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं है, क्योंकि सबसे कम विजिबिलिटी होती है व्हाइट के ऊपर येलो की। अब आपको लगेगा कि यार जब मैं बेसिक्स पे काम कर रही थी तब तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पे नहीं सीखा था, तो मैं कैसे ये चीजें सीखूंगी। तो जब हम टूल्स सीख रहे होते, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते, हमें अलग से ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीखनी होती, या मैंने एज एडिटर अलग से ग्राफिक डिजाइनिंग कभी नहीं सीखी थी। जब मैं फीडबैक्स ले रही थी, उस फीडबैक्स पे मैं रीजन फाइंड्स करती थी कि अगर मुझसे मेरे सीनियर्स ने बोला है, या मैंने जहां पे इंटर्नशिप की है उधर पे उन्होंने मुझसे बोला है कि प्लीज चेंज दिस फॉन्ट, तो मैं उनसे रीजन पूछती थी कि व्हाई शुड आई चेंज दिस फॉन्ट एंड इसका रीजन क्या है। जब वो मुझे बताते थे कि इसकी रीडेबिलिटी बहुत कम है, जो हम ब्रांड के लिए एडिट कर रहे हैं उसके लिए अलाइन नहीं कर रहा है फॉन्ट, तो मुझे समझ में आता था कि ओके ये विजिबिलिटी की रीजन है, ये रीडेबिलिटी का फैक्टर की वजह से चेंज हुआ है, किस कलर में कैसे फॉन्ट यूज करने हैं, वो सब चीजें मैं उस फीडबैक्स के दौरान सीखती थी। तो ये हमारी बेसिक सी चीजें होती हैं जो हमें आना चाहिए एज अ एडिटर। जब अपनी पोर्टफोलियो आप बना लेंगे उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी आउटरीच प्रोसेस, जहाँ पे आप क्लाइंट्स हंट करने जाएंगे, जहाँ पे आप इन नॉइस को रिड्यूस करेंगे, इस नॉइस को आप हटाएंगे एंड अपनी एक जगह बनाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द एडिटर यही मिस्टेक करते हैं कि वो जैसे ही टूल सीख लेते हैं वो आउटरीच प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग बेसिक्स, विदाउट प्रैक्टिसिंग सफिशिएंटली, और वो हमेशा फेल हो जाते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं कुछ रिसोर्सेज बताना चाहूंगी जो आपको हेल्प करेगी एज अ एडिटर। सो पहला रिसोर्सेज है आपका, पहले पढ़ना है आपको स्टील लाइक एन आर्टिस्ट,
आर्टिस्ट, आपको पढ़ना है स्ट्रो योर वर्क, आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जो कि है मीडियम। मीडियम पे जब आप पढ़ेंगे तो आप उधर पे डाल सकते हैं वीडियो एडिटिंग एंड उधर पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कुछ पेड आर्टिकल्स होते हैं, कुछ फ्री आर्टिकल्स होते हैं। जो फ्री आर्टिकल्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कुछ और भी चीज़ें, कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग के लिए एनीथिंग आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एज एडिटर स्टोरी टेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप GFX मेंटर को तो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीमियर गर्ल हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं जो अच्छे वीडियोस बनाती हैं। इन्वेटो जो है वो बहुत सारे ऐसे फ्री के ट्यूटोरियल्स डालता रहता है कंप्लीट, वो भी आप देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं जिनको आप वॉच कर सकते हैं। और जब आप इन चैनल्स को फॉलो करेंगे आपको खुद ब खुद एल्गोरिदम आपको और भी ऐसे चैनल रिकमेंड करने लगेगा जहाँ पे आपको प्री में टेम्पलेट्स मिला करेंगे, जो साइकोलॉजी आपको समझाया करेंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया करेंगे। इवन आप लिंक्डइन पे भी जाके ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो आपकी नीश के अकॉर्डिंग, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लिखते हैं। वो उधर पे वही पॉइंट्स लिख रहे होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सो मे बी आप ऐसे बहुत सारे एडिटर्स हैं जो लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो लिंक्डइन पे जाके अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। जब आप उनसे नेटवर्क करेंगे, जब आप उनके पोस्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज आएगा। इट्स जस्ट दैट आपको इस प्रोसेस में कंप्लीटली इन्वॉल्व रहना है एंड कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट करते रहना है। आई वुड से आज के टाइम पे एडिटिंग इज नॉट सैचुरेटेड, इट्स जस्ट योर स्किल्स रियली सक्स एंड दिस इज द हार्श रियलिटी जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी नॉलेज मिला हो, तो मेक श्योर आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।